शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन ऑन एमओए। एमओए बोला मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का क्या होता है, चार्टर होता है, कंपनी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, तो शेयर्स की जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी है एंड एमओए में लिखी है, उसको हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। याद रखो ये तुम्हारे अकाउंट्स में भी है, और जब उधर पे तुमको अकाउंट्स के प्रोफेसर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो तुमको एक वर्ड नहीं आता है, एक वर्ड नहीं आता, जबकि तुम लोग को ये चिल्लाना चाहिए जोर जोर से इसका आंसर। इसका आंसर तुम लोग को जोर जोर से चिल्लाना चाहिए वहां पे कि फेस वैल्यू मतलब क्या, सर्टिफिकेट पे मेंशन है और एमओ में मेंशन है। 100%, 101%, 101% में बोल रहा हूँ, तुम्हारे अकाउंट्स में ये पक्का तुम लोग को कहीं ना कहीं मिलेगा, कंपनी अकाउंट्स करके चैप्टर में 100% है बच्चों ये। ओके, तब तक याद है कि नहीं याद है पता नहीं। चलो, तो फेस वैल्यू विच इज रिटन ऑन, ये देखो अभी इधर पे देखो फेस वैल्यू कहां पे लिखा है, तो ये देखो यहाँ लिखा है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 आ गया, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, दैट इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोला मतलब ओरिजिनल कीमत, फेस वैल्यू बोला मतलब शेयर्स की ओरिजिनल प्राइस, फेस वैल्यू मतलब शेयर्स की ओरिजिनल प्राइस। फिर आता है इश्यू प्राइस। व्हाट इज द इश्यू प्राइस? तो इश्यू प्राइस बोला मतलब वैल्यू एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स, कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स। जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कोई कंपनी है, एबीसी लिमिटेड है, एग्जांपल लिया एबीसी लिमिटेड है, उसने इक्विटी शेयर इश्यू करने को निकाला, इक्विटी शेयर उसके मेमोरेंडम में लिखा है ₹10, मतलब कौन सा वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू। लेकिन वो अपने शेयर्स को ₹25 में बेच रही है, कितने में, ₹25 में, तो उसको बोलेंगे इश्यू प्राइस। उसको क्या बोलेंगे, इश्यू प्राइस। है शेयर ₹10 का, लेकिन है ओरिजिनल उसका ₹10 का है, बट सेल कितने में कर रही है, 25 में कर रही है, 25 में कर रही है, तो जो ₹25 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इश्यू प्राइस। क्या बोलेंगे उसको, इश्यू प्राइस बोलेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो वैल्यू जो वैल्यू जो वैल्यू मेमोरेंडम में एंड शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है वो फेस वैल्यू है। जो वैल्यू जिस वैल्यू पे कंपनी शेयर बेचती है उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। अब ये इश्यू प्राइस तीन तरीके के होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। चलो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। बट मैं तुमको बोलता हूं इसको कुछ इस तरीके से याद करो, लेकिन याद करने के लिए तुमको मैं बोलता हूं ना कुछ इस तरीके से याद करो, लेकिन तुम इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। फेस वैल्यू बोला मतलब अपना कॉस्ट प्राइस, शेयर का कॉस्ट, और इशू प्राइस बोला मतलब इसका सेल प्राइस हो गया। ये सिर्फ याद रखने के लिए, पेपर पे लिखने का नहीं, तो एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काटेगा ही और 1450 गाली मेरे को देगा कि किसने सिखाया ऐसा, बट खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। फेस वैल्यू ये ओरिजिनल प्राइस दैट इज कॉस्ट, एंड ये इशू प्राइस दैट इज द सेल प्राइस। तो अभी तीन वैल्यू, इशू प्राइस, सेलिंग प्राइस, तीन तरीके से होता है। एक है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट क्या होता है? तो एट पार भाई, ये पार का मतलब क्या होता है, इक्वल ना, पार का मतलब क्या था, इक्वल, पार का मतलब इक्वल। तो मैंने जैसा एग्जांपल दिया, सपोज फेस वैल्यू ₹10 है, फेस वैल्यू ₹10 है, एग्जांपल फेस वैल्यू ₹10 है, बराबर है, फेस वैल्यू ₹10 है। तो फेस वैल्यू भी 10 और आईवी, आईवी बोला मतलब इशू वैल्यू, तो ये आईवी आएगी बीच में, सर मेरा नाम किधर से आ गया, ओके, इशू वैल्यू भी ₹10 है। जरा आप जरा गौर करो, जरा गौर फरमाइएगा, ₹10 इशू वैल्यू है, ₹10 फेस वैल्यू, दोनों इक्वल है, तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर इशूड एट पार। क्या बोलेंगे इसको, शेयर इशूड एट पार। ध्यान से सुन लेना, ऑब्जेक्टिव में पक्का फंसाने को आता है। फेस वैल्यू ₹10 है, इशू वैल्यू ₹10 है, दोनों इक्वल है, तो इसको बोलेंगे इशूड एट पार, इशूड एट पार। दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं, फेस वैल्यू ₹10 है एंड इशू वैल्यू मोर देन ₹10 है, मतलब मैं लेता हूं ₹25, मैं क्या लेता हूं, ₹25। तो इसको क्या बोलेंगे, इशूड एट प्रीमियम। अच्छा मुझे बताओ यहां कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? अभी कंपनी को प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं, समझाने के लिए।
इधर सपोज कंपनी को प्रॉफिट हो गया। अच्छा, कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो गया मुझे बताओ जरा, कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो गया? कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो गया? 15 का। तो सर ये ₹15 क्या है? तो ₹15 ये हो गया अपना प्रीमियम। क्या हो गया? ये प्रीमियम हो गया। इसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। 25 का 10 का शेयर 25 में बेचा, तो 15 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। 15 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। अब ये प्रीमियम कैसा अकाउंटिंग करते, क्या करते, ये आपको अकाउंट्स में पढ़ाया जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। इशू वैल्यू 10 है, इशू सॉरी फेस वैल्यू 10 है, बट इशू प्राइस 8 रुपया है, तो इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। तो 2 रुपए का क्या हो गया अपने को? कंपनी को 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। ये लॉस को क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये लॉस को डिस्काउंट बोलेंगे। मतलब शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है, वहां पे लॉस नहीं बोला जाएगा, वहां पे क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। ओके, और एक बात याद रखो, जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, सर ये टाइप्स आते हैं बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा तो तुमको ये सब लिखना पड़ेगा। जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, एट डिस्काउंट ये प्रोहिबिट है। एट डिस्काउंट क्या? ये प्रोहिबिट है। ओके, तो ये जो ना एट डिस्काउंट, एज पर कंपनीज एक्ट, याद रखना, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स issued at discount prohibited, but some exceptions है। एक्सेप्शन मतलब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ क्या किया हुआ है? एट सम प्लेसेस एट सम कंडीशन वी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट, हम उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, हम उसको डिस्काउंट पे, बट क्या कंडीशन है ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। कहीं जगह पे हम लोग शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बट नॉर्मल केस में पब्लिक को इशू करने के टाइम पे शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, चलो 3 कंडीशन, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। व्हेन फेस वैल्यू, ध्यान से सुनना, इधर मैं लिख भी देता हूं, फेस वैल्यू इक्वल टू, फेस वैल्यू इक्वल टू, फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस या इशू वैल्यू, इशू प्राइस इशू वैल्यू सेम ही होता है, तब उसको बोलेंगे एट पार। प्रीमियम में क्या होता है? प्रीमियम में इशू वैल्यू इज मोर, इशू वैल्यू इज मोर, और डिस्काउंट में क्या होता है? इशू वैल्यू इज लेस। ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी कि ऑब्जेक्टिव में फंसाता है, ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा। ओके, चलो अभी यहाँ पे अपने पास एग्जांपल है, मुझे बताओ इशू वैल्यू 25 है, फेस वैल्यू 10 है, बोलो कौन सा कंडीशन है? एट पार है, प्रीमियम है, एट डिस्काउंट है, कौन सा कंडीशन है? ओके चलो प्रीमियम है, वो पी से पार भी आता है, थोड़ा संभालना आ रहा है, चलो ठीक है प्रीमियम है। 7 सॉरी फेस वैल्यू 10 है, इशू वैल्यू 7 है, बोलो कौन सा कंडीशन है? इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। और लास्ट वाला इशू वैल्यू 10, फेस वैल्यू 10, बोलो एट पार। ठीक है, अभी तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, चलो क्या अग्नि परीक्षा है दिख रहा है? चलो पहला कंडीशन क्या है? इशूड एट पार है, क्या है पहला कंडीशन? फेस वैल्यू 10 रुपीज, इशू वैल्यू 250, क्या है? ओके, एट प्रीमियम, वेरी गुड, चलो ठीक है, हाँ जबरदस्त प्रीमियम, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 8 है, बोलो एट डिस्काउंट है, क्या बात है, एट डिस्काउंट है, चलो एट डिस्काउंट है। नेक्स्ट 10 का 10, सर सामने सामने दिख रहा है, एट पार है। 10 का 180, 10 का 180,
यस प्रीमियम है। 10 का 650, सर ये भी प्रीमियम है। 10 का 6, तो सर ये एट डिस्काउंट है। चलो अभी तुम ना मेरे को बताओ, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम है, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, अलाउड है, यस इट इज अलाउड। चलो एट डिस्काउंट, अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड या डिसअलाउड? यस वेरी गुड, डिसअलाउड है। हाँ वो एक्सेप्शन याद नहीं रखने के तुमको, बट तुम्हारे केस में इतना याद रखो, कोई भी कंपनी ये इशू नहीं कर सकती। एट पार भी अलाउड है, एट पार भी अलाउड है, बाकी प्रीमियम अलाउड, एट डिस्काउंट डिसअलाउड, एट डिस्काउंट डिसअलाउड। चलो आगे नेक्स्ट है, एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट निकाल, एक मिनट रुको, हाँ इसका मत निकालो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, हो जाएगा तो फटा, एक मिनट हो जाएगा तो फटाफट बोलो मेरे को, अपन टाइम कम पड़ रहा है, अपन पीछे चल रहे हैं, नहीं तो लेट होएगा तुमको ही। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। निकाल लिया, निकाल के हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी, तो आगे अभी नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बोला मतलब वैल्यू ऑफ शेयर्स एट विच शेयर्स आर ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है चलो, स्टॉक एक्सचेंज बोला मतलब अपने पास दो ही है, एक बीएससी है एक एनएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 रुपया, इशू प्राइस फॉर एग्जांपल 30 रुपया, लेकिन एक बार इशू करने के बाद में वो लिस्ट हो गई, अब उसकी प्राइस शेयर मार्केट में 2000 रुपया है। सर ऐसा हो सकता है? यस ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब उसकी मार्केट में प्राइस हो गई 2000 रुपीज, डिपेंड्स ना, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करे। फेस वैल्यू 10 रुपया, जब कंपनी शेयर करने को निकाला तो उसका वैल्यू हो गया 30 रुपया, सब लोग ने शेयर्स खरीद लिए, नाउ शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो गई। मार्केट में लिस्ट होने के बाद में आज 5 साल हो गया, रिलायंस ने बहुत प्रॉफिट की, तो अभी वही 30 रुपए का शेयर मार्केट में एक शेयर 2000 रुपए में बिकेगा। समझ में आया अव्वल? समझ में आया? अभी वही शेयर मार्केट में 2000 रुपीज में, अभी जो शेयर्स कंपनी ने 5 साल पहले इशू किए थे, अब अगर मार्केट में आप खरीदने जाओ, किसी के पास से खरीदने को जाओ, तो वो एक शेयर आपको 2000 रुपीज में मिलेगी। तो जो मार्केट में उसका वैल्यू, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो उसका वैल्यू है, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको? मार्केट वैल्यू। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो फटाफट। वो इंक्रीज रेट डिपेंड अपॉन कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड होता है, कंपनी कितना प्रॉफिट, कितना डिविडेंड कर रहा है, उस हिसाब से मार्केट में शेयर्स बढ़ते रहते हैं, दाम बढ़ते रहते हैं। आगे लेक्चर में वो भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। चलो तो ये रहा अपना बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हो गया अपना एनएससी। किधर गया एनएससी? एनएससी आया नहीं, एक मिनट, हाँ आएगा अभी एनएससी शायद, नहीं है, गायब हो गया लगता है, छोड़ो जान दो। चलो मार्केट के अंदर ये याद होगा, बुल मार्केट बियर मार्केट, ये सुना है क्या? कैम 1992 देखा रहेगा तो बुल मार्केट बियर मार्केट, उधर पे बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया है हर्षद मेहता ने। बुल मार्केट का मतलब क्या? वो जो फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते शेयर के भाव बढ़ते जा रहे, फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट करते, फ्यूचर के भाव, फ्यूचर में पढ़ाई के भाव लिए बढ़ते मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस
और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। फ्यूचर में भाव बढ़ते जा रहे हैं, और जो बियर मार्केट होते हैं उन लोग क्या सोचते हैं, फ्यूचर में मार्केट में भाव कम होंगे, फ्यूचर में मार्केट में भाव कम होंगे। तो ये भाई साहब क्या करते हैं पता है क्या, ये करंट सिचुएशन में क्या करेगा, जब ये सोचता है ना भाव बढ़ने वाले हैं, तो करंट में ये क्या करेगा, तो करंट में ये परचेस करेगा, करंट में ये परचेस करेगा, एंड फ्यूचर में क्या करेगा, सेल करेगा। सर एग्जांपल, करंट में शेयर का भाव 10 रुपया है और इसको पता है फ्यूचर में जाके 100 रुपया होने वाला है, तो अब ये क्या करेगा, 10 रुपए के सब शेयर्स खरीद लेगा और उसको बाद में बेचेगा 100 रुपए में। सर 90 रुपीज का क्या हो गया, उसको 90 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं इन लोग, ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं। और ये जो बियरिश मार्केट है, ये जो बियर मार्केट है, ये बियर वाला क्या करेगा, करंट में क्या करेगा, करंट में ना ये सोच रहा है कि फ्यूचर में भाव कम होगा, ये क्या सोचता है, फ्यूचर में भाव कम होगा, तो ये करंट में सेल करेगा, करंट में सेल करेगा, एंड फ्यूचर में परचेज करेगा, फ्यूचर में परचेज करेगा। सर करंट में उसका भाव 10 रुपया है, सॉरी 100 रुपया है, एंड फ्यूचर में प्रेडिक्टेड है भाव 10 रुपए में गिर जाएगा, तो मैंने बेचा तो 100 रुपए में और वही शेयर 10 रुपए में खरीदा है। सर वो कैसा पता बढ़ेगा बढ़ेगा रेट, ये सब है ना मार्केट ट्रेंड को देख के, मार्केट ट्रेंड को देख के सब पता करना पड़ता है। इसके लिए शेयर मार्केट को बोलते हैं जुआ है, ये गैम्बलिंग है, ये सब नहीं कर सकते। इनसाइडर ट्रेडिंग, ये देख, ये पता था मेरे को सर कंफ्यूजिंग है। तो क्या बिजनेसमैन बनेगी रे, क्या बिजनेसमैन बनेगी तू, छोड़ जान दे, नहीं समझा, नहीं बनना तो ठीक है, चलो जान दे, नहीं बनना तो कैंसिल। तो याद रखो बुल मार्केट एंड बियर मार्केट है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइट्स। शेयर होल्डर के पास राइट्स क्या है, तो शेयर होल्डर के पास ये सब राइट है। क्या राइट है, तो भाई रिसीव डिविडेंड, भाई पैसा दिया है तो डिविडेंड रिटर्न मिलना चाहिए। इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक, स्टैट्यूटरी बुक फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देता मिनट्स बुक, ये मिनट्स बुक पढ़ा है आपने, जिसमें मिनट्स बुक के अंदर सब प्रीसीडिंग्स वगैरह जो भी मीटिंग के अंदर हुआ सब रिकॉर्ड करते हैं। अटेंड जनरल मीटिंग, टू वोट इन मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वोट इन मीटिंग, ये सब चीज की राइट्स किसको मिलती है, शेयर होल्डर्स को मिलती है। आगे राइट्स के बाद इनकम, अच्छा इनकी इनकम क्या है, शेयर होल्डर की इनकम क्या है, शेयर होल्डर की इनकम क्या है, शेयर होल्डर की इनकम क्या है, अरे वाह क्या बात है, दिल खुश कर दिया। डिविडेंड है, क्या है ये, डिविडेंड। ये देखो आर्या ना शेयर बेच के ही पैसा कमाने का सोचती है। ये आर्या, ये बेटा तूने शेयर परचेस किया है कोई कंपनी का, आई फॉर एग्जांपल तूने बहुत मेहनत से रिलायंस का शेयर परचेस किया है, इतना बड़ा शेयर परचेस किया है, तो क्या उसको बेच के प्रॉफिट कमाने का सोचेगी, अरे यहाँ पे ध्यान दे, ये कंपनी है, कंपनी, अब कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद कंपनी प्रॉफिट में से एक पार्ट क्या करेगी, रिटेन्ड अर्निंग्स को डालेगी, रिटेन्ड अर्निंग्स को, रिटेन्ड अर्निंग्स को, और जो बच गया प्रॉफिट है, वो बच गया प्रॉफिट, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जितने भी शेयर होल्डर है। और जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो उनका इनकम क्या है, डिविडेंड है, ओनर का इनकम क्या है, डिविडेंड है। समझा क्या आर्या, ए आर्या समझा, किधर गई, हाँ ओके। तो शेयर होल्डर का इनकम हर बार थोड़ी शेयर बेचने का, पागल है, मेरे जैसा कोई रहेगा रिलायंस का शेयर थोड़ी बेचेगा मैं, मेरे को पता है आगे जाके खुद प्रॉफिट कमाने वाला है भाई वो। चलो आगे नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी, सर शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, यस शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं।
तो शेयर जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे बायर एंड सेलर दो लोग हैं, बराबर है। शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, हो सकते हैं, बट उधर पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है, उनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शंस को अगर फुलफिल कर लिया या वो रेस्ट्रिक्शंस अगर कंडीशन में नहीं बैठते तो शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर, क्योंकि वहां पे कैसा होता है पता है क्या? वहां पे कैसा होता है, वहां पे पहला कंडीशन ये कि अगर तुम शेयर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछो, वो परचेस करने वाले के, आउटसाइडर को तुम नहीं दे सकते, तो ये रेस्ट्रिक्शन है उसके। बट यहाँ पे कंपनी में कोई किसको भी, जैसा फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस का शेयर है, पब्लिक कंपनी रिलायंस, मेरे पास रिलायंस का शेयर है, फेवियन के पास ऑलरेडी रिलायंस के शेयर्स है, तो फेवियन चाहिए तो मेरे से परचेस कर सकता है, लेकिन मैं फेवियन को बोलता मेरे को तेरे को बेचने का ही नहीं, जा ज्यादा पैसा तू काय को कमाएगा, चल मैं एक काम करता है ना, मैं जेमिन को बेचेगा, जेमिन है ना उधर पे ना मेंबर था ही नहीं, जेमिन है ना उसके पास शेयर्स नहीं था, अभी जेमिन को अभी परचेस करने का, जेमिन आउटसाइडर है तो मैं जेमिन को बेच सकता है। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट पब्लिक कंपनी में एक पहला रेस्ट्रिक्शन है कि डायरेक्टर्स आपको उधर ही अटकाएगा कि पहला डायरेक्टर्स आपको क्या बोलेगा, आप वो शेयर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर को क्या करो, ऑफर करो। वो एक रेस्ट्रिक्शन होता है, वो आपको पढ़ने का नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, शेयर्स कैन बी इजिली ट्रांसफर इन पब्लिक कंपनी, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर बाय द वे ऑफ सेल, और भी ट्रांसफरेबिलिटी होती है उसकी, सिर्फ ओनली शेयर से नहीं होता है, हम लोग किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी जेमिन है नवल, दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, जिगरी दोस्त है, जय एन वीरू। जेमिन है ना, जेमिन को ना अवल का बर्थडे था, अवल के बर्थडे पे कुछ प्रीशियस गिफ्ट देने का था, प्रीशियस गिफ्ट। तो आज की डेट में रिलायंस के शेयर से बढ़ के कोई प्रीशियस गिफ्ट हो नहीं सकता, तो जेमिन के पास अच्छे खासे रिलायंस के शेयर थे, तो जेमिन ने क्या किया, अपने आधे शेयर से ना अवल को गिफ्ट में दे दिया, बोलता ले तू मेरा भाई है, चल मैं तेरे को आज गिफ्ट में देता हूँ। तो शेयर्स क्या हो गए, जेमिन से अवल के पास क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, क्या हो गए, शेयर्स ट्रांसफर हो गए, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। अब सब लोग जेमिन को पर्सनल में पूछ लेना कितने शेयर्स परचेस किए, क्या किए। ओके चलो, ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, ना प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, तो इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ये एग्जाम में तुमको ऑब्जेक्टिव्स में आता है, शेयर्स और शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज इट कैन बी ट्रांसफरेबल, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर इट, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड जो सबसे लास्ट है फीचर, दैट इज द काइंड्स ऑफ शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर, तो एज पर सेक्शन 43, सेक्शन याद रखना, एज पर सेक्शन 43 देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो क्विक रिवीजन देखो जरा, शॉर्टकट इधर पे ये है, मोड, वैल्यू, काइंड ऑफ, ट्रिप, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है। मीनिंग के अंदर, तो मीनिंग के अंदर आपने देखा शेयर का मीनिंग क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट, शेयर का मीनिंग क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन टोटल कैपिटल। ओनरशिप, ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर होता है, ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। डिस्टिंक्टिव नंबर, दैट इज द सीरियल नंबर, एवरी शेयर हैज अ डिस्टिंक्टिव नंबर, सेपरेट डिस्टिंक्टिव नंबर। एविडेंस ऑफ टाइटल, दैट इज शेयर कैपिटल। वैल्यू ऑफ शेयर, तो तीन वैल्यू पढ़ा था हम लोग ने, कौन कौन सा तीन वैल्यू है, पहला है फेस वैल्यू, दूसरा है इशू वैल्यू और इशू प्राइस, और तीसरा है मार्केट वैल्यू, ये तीन पढ़ा था हम लोग ने, बराबर है, ये तीन पढ़ा था हम लोग ने। उसमें भी इशू वैल्यू के तीन टाइप, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। काइंड्स ऑफ शेयर, तो काइंड ऑफ शेयर सेक्शन क्या है, सेक्शन 43 है, दो काइंड के शेयर है, कौन कौन से दो काइंड के, तो अपना इक्विटी है, प्रेफरेंस है। ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक कंपनी इजीली ट्रांसफर,
तो सर प्राइवेट में ट्रांसफर नहीं होता, होता है प्राइवेट में ट्रांसफर। राइट्स, तो क्या क्या राइट्स है अगर याद होगा तो? डिविडेंड, मीटिंग, इंस्पेक्शन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। इनकम, क्या इनकम है? डिविडेंड। सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका? ओनर्स का डिविडेंड। एंड लास्ट में प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, तो प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। चलो लास्ट में एकदम शॉर्ट में तुम लोग को बता दिया। चलो पहला आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो क्विक रिवीजन के लिए। स्क्रीनशॉट निकाल लिया, अब उसके बाद मेरे को बोलना कि अभी कौन सा स्क्रीनशॉट चाहिए आपको। सर वो चार्ट का एसएस और अभी लास्ट पॉइंट का चाहिए था। चलो ठीक है, ये देख लास्ट पॉइंट वाला देख। कौन सा लास्ट वाला? ये लास्ट वाला चाहिए कि ये काइंड्स ऑफ शेयर्स का चाहिए? ये लो, काइंड्स ऑफ शेयर्स। ओके ओके, बाय बाय, यू कैन गो। एक इसका निकाल लो, ये मेन है। एक इसका निकाल लो, वैल्यू ऑफ शेयर्स का। टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो उसका भाव बढ़ेगा ना बढ़ जाएगा? ये देख आईवी जागी अभी। टाइप्स ऑफ शेयर्स, ले आईवी। ये जितने लोग भी जो बाय बाय बोल रहे हैं ना, इनको बोल देना इट इज नॉट अ गुड हैबिट। हाँ, ऐसा मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्कूल में कभी ऐसा किया है क्या? सर लीव करने के पहले तुम क्लास लीव करते हो? ये देखिए 41 वाला चाहिए, ये ले 41 वाला। और किसी को कुछ चाहिए बच्चों स्क्रीनशॉट? आई देख वापिस आई, आ रहा। आई भी हो गया। ओके चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में ये पॉइंट्स तुम लोग को बड़बड़ करने के हैं, पॉइंट्स याद रखने के शेयर से रिलेटेड। उसके बाद में हम लोग अच्छे खासे लेवल पे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीक में। ये जमीन गुड नाइट बोलता है, देख अभी मेरे को जाके घर पे पढ़ाई करने की है। चलो बाय बाय। वो आ रहे हैं अभी, उसके लिए गुड नाइट होगा, अभी वो आगे का लेक्चर अटेंड नहीं करने वाला है। चलो बाय बाय बाय। और ऐसे पढ़ाई करते रहो ऐसे ही। आगे किसका? बीके का लेक्चर है, इको का लेक्चर है? इको का लेक्चर है। इसके लिए जेमिन ने मेरे को गुड नाइट बोल दिया, देखो इधर पे। इसके लिए जेमिन ने मेरे को गुड नाइट बोल दिया। ये देखो आर्या को भी नींद आ रहा है अभी इधर पे। हाँ भूमिका, मेरा आशीर्वाद तो है अभी। वो बात अलग है, तुम कितना आशीर्वाद लेते हो मेरे पास से, ग्रैब करते हो। मैं तो ऐसा खुला आशीर्वाद दे रहा हूँ, दोनों हाथ से दे रहा हूँ। लो भाई, आशीर्वाद लुटा रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अभी तुम्हारा लेक्चर है 7:15 को, 10 मिनट जल्दी, 10-5 मिनट।